प्रश्नावली 13.1 का दूसरा सवाल। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। बंटन का मतलब क्या होता है? सारणी। तो यहाँ पे एक सारणी दे रखी है। इस सारणी में 2 कॉलम है। एक तो है दैनिक मजदूरी रुपए में और एक है श्रमिकों की संख्या। ठीक है। तो दैनिक मजदूरी कितनी है? 100 से 120 रुपए। तो 100 से 120 रुपए तक कितने मजदूरों की मजदूरी है? 12 मजदूरों की, 12 श्रमिकों की मजदूरी कितनी है? 100 से 120 रुपए के बीच में। 14 श्रमिकों की मजदूरी कितनी है? 120 से 140 रुपए के बीच में। 8 श्रमिकों की मजदूरी 140 से 160 रुपए के बीच में। 6 श्रमिकों की मजदूरी 160 से 180 रुपए के बीच में है। और 10 श्रमिकों की मजदूरी 180 से 200 रुपए के बीच में। ठीक है। और इस सारणी से या इस बंटन से हमें क्या करना है? माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य हम ज्ञात कर चुके हैं पहले। आज हम कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 कॉलम आंसर में लिखने बनाने हैं। तो देखो, कल्पित माध्य विधि से हम क्या करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 कॉलम जो प्रश्न में हमें दे रखे हैं। पहला कॉलम दैनिक मजदूरी किसमें है? रुपए में। और दूसरा कॉलम श्रमिकों की संख्या, जिसको हम किससे लिखते हैं? FI से। और मजदूरी को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल। तो ये हमें प्रश्न में दे रखा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये हमें श्रमिकों की संख्या दे रखी है 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है। अब हमें माध्य ज्ञात करना है। तो तीसरा कॉलम किसका आएगा? मध्यमान का, जिसे हम किससे लिखते हैं? XI से। मध्यमान किसका निकालेंगे? जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है उसका मध्यमान। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है 100 से 120, तो इसका मध्यमान यानी इसके बीच की संख्या कौन सी आती है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तीसरे कॉलम में। अब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, इन दोनों को जोड़ के किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? इसका मध्यमान मिलेगा। 100 और 120 का बीच की संख्या मिलेगी। तो देखो यहाँ पर 100 और 120 को जोड़ के क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। तो 100 में 120 जोड़ो, कितना आएगा? 220। 220 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 110। तो देखो यहाँ पर 110 आ गया। 100 और 120 का मध्यमान कितना आ गया? 110। इसी तरीके से देखो 120 और 140 को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 120 और 140 को जोड़ के किसका भाग देंगे? 2 का। तो 120 में 140 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 260। अब 260 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 130। तो यहाँ पर देखो 120 और 140 का मध्यमान कितना आ गया? 130। इसी तरीके से देखो 140 और 160 को जोड़ के 2 का भाग देंगे। 140 और 160 को जोड़कर किसका भाग देंगे? 2 का। तो दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 300। 300 में 2 का भाग दो, कितना आएगा? 150। तो 140 और 160 का मध्यमान कितना आएगा? 150। फिर देखो 160 और 180 का मध्यमान, तो इन दोनों को जोड़ो। 160 और 180 को जोड़ के किसका भाग देना है? 2 का। तो 160 में 180 जोड़ने पर कितना आएगा? 340। फिर इसमें किसका भाग देना है? 2 का। तो कितना आएगा? 170। तो 160 और 180 का मध्यमान कितना आ गया? 170। ठीक है। उसके बाद में देखो 180 और 200 का मध्यमान निकालना है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। 180 और 200 को जोड़ेंगे, फिर किसका भाग देंगे? 2 का। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 380। और फिर 380 में 2 का भाग देने में कितना आएगा? 190। तो 180 और 200 का मध्यमान कितना आ गया? 190। तो ये तीसरा कॉलम हो गया। 2 कॉलम हमें प्रश्न में दे रखे थे। तीसरा कॉलम हमें निकालना है मध्यमान। ठीक है, जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है उसका मध्यमान निकालना है। अब कल्पित माध्य विधि से निकाल रहे हो तो हमें चौथा कॉलम क्या लेना है? विचलन। ठीक है, चौथा कॉलम कौन सा आएगा? विचलन का। अब विचलन को हम किससे लिखते हैं? DI से। और इसका सूत्र क्या होता है? DI बराबर XI माइनस A। ठीक है, XI तो ये वाला कॉलम है तीसरा। ठीक है, तीसरा कॉलम। और A क्या है? यहाँ पे कल्पित माध्य, जो हमें मानना पड़ेगा। A को हम मानेंगे। अब किस में से, कौन से कॉलम में से मानेंगे? ये तीसरा जो कॉलम मध्यमान वाला, इसमें से A को, किसी A को मानना है।
ठीक है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को हम क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य ए। तो मैंने यहाँ पे मान रखा है, देखो माना कि कल्पित माध्य ए बराबर 150। ठीक है। तीसरा जो कॉलम है मध्यमान का, उसमें से बीच वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पे ए को हमने क्या मान लिया, 150, यानी ए का मान हो गया फिक्स। ठीक है। और एक्स आई का मान देखो यहाँ पर, ये पूरा कॉलम है। तो डी आई हम कैसे निकालेंगे, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो देखो पहला कॉलम डी आई निकालना है यहाँ पर कि ये -40 कैसे आया। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 110, और माइनस ए का मान हमें कितना रखना है 150। तो देखो यहाँ पर डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो पहली पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है 110, माइनस की जगह कितना आएगा माइनस, और ए की जगह हमें कितना रखना है 150। ठीक है। तो ए की जगह हमें कितना रखना है 150, क्योंकि हमने ए को क्या माना है 150। फिर देखो 110 में से 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पे किसकी है, माइनस की। 150 किसके है, माइनस के। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, -40। ठीक है। अब इसी तरीके से देखो दूसरी पंक्ति में एक्स आई का मान कितना है 130। एक्स आई का मान कितना है 130। 130 में से क्या घटाना है 150। तो 130 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा 20। बड़ी संख्या माइनस की है, 150 किसके, माइनस के। तो आंसर किस में आएगा, -20। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति में क्या आएगा, -20। उसके बाद में देखो तीसरी पंक्ति में यहाँ पे कितना दे रखा है 150। तो एक्स आई का मान कितना हो गया 150, और ए का मान के 150 है। तो 150 में से 150 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ तीसरी पंक्ति में क्या आएगा, डी आई का मान 0। ठीक है। उसके बाद में देखो चौथी पंक्ति में एक्स आई कितना है 170। एक्स आई कितना है 170, माइनस ए का मान कितना है 150। ए का मान कितना है 150। ठीक है। तो 170 माइनस 150 घटाएंगे कितना बचेगा 20। अब की बार यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। तो ये 20 किसके आएंगे, प्लस के। तो देखो यहाँ पर ये 20 किसके आएंगे, प्लस के। उसके बाद में अगली पंक्ति में देखो एक्स आई का मान कितना है 190। तो 190 में से क्या घटाएंगे 150। तो 190 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा 40। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 40। तो ये आ गया प्लस के 40। ठीक है। तो ये हो गया चौथा कॉलम। 2 कॉलम हमें प्रश्न में दे रखे थे, तीसरा कॉलम हमें निकालना है मध्यमान। ठीक है। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मध्यमान। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, तीसरा कॉलम। उसके बाद में कल्पित माध्य विधि से अगर हल कर रहे हैं तो डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स आई माइनस ए को हमें मानना पड़ेगा। जो मध्यमान वाला कॉलम है उसमें से बीच की संख्या लेनी है। ठीक है। वो क्या हो जाएगा ए। तो हमने ए की जगह क्या लिया है 150। तो इस तरीके से क्या करेंगे, एक्स आई में से ये 150 घटाएंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, डी आई का मान। अब हमें क्या करना है, चौथा कॉलम हो गया, पांचवें कॉलम में गुणा करना है एफ आई और डी आई का। एफ आई कौन सा है, ये वाला कॉलम, और डी आई कौन सा है, ये। इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर 12 को देखो 4 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होगा। 12 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 चौक 48, आगे एक 0 है तो एक 0 लगा दो, कितना आएगा -480। फिर देखो आगे 14 को हमें किससे गुणा करना है, -20 से। तो प्लस और माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 14 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 28, 14 दूनी 28, और आगे एक 0 है तो एक 0 लगा दो, तो -280। ठीक है। उसके बाद में देखो आगे 8 को किससे गुणा करेंगे, 0 से। तो 8 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। उसके बाद में 6 को 20 से गुणा करना है, तो दोनों प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा। 6 को 2 से गुणा कर लो, 6 दूनी 12, और आगे एक 0, तो कितना आ गया 120। फिर 10 को हमें किससे गुणा करना है, 40 से। तो 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, एक 0 यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर, तो आगे कितने 0, 2 0। तो यहाँ पे कितना आएगा 400।
ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एफ आई डी आई का जोड़ निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई, और किसका जोड़ निकालना है, सिग्मा एफ आई, यानी इस एफ वाले कॉलम का जोड़। तो यहाँ पर जोड़ लो, देखो 12 और 14 कितने हो गए, 26। 26 में 8 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 34। 34 में 6 जोड़ो 40। 40 में 10 जोड़ो कितना आएगा 50। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है 50। उसके बाद में हमें सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले माइनस वाली संख्या एक जगह जोड़ो, जैसे माइनस के 480 और माइनस के 280 जोड़ो। तो यहाँ पर देखो माइनस के 480 और माइनस के 280 जोड़ने पर कितना आएगा, 0 का 0, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7। तो माइनस के कितने आ रहे हैं 760, ठीक है। और प्लस वाले अलग जोड़ो, 120 और 400। तो 400 और 120 को जोड़ लो, 0 का 0 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 520। तो माइनस वाली संख्या बड़ी आ रही है माइनस के 760, और प्लस वाली संख्या कितनी आ रही है 520। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दो। तो 760 में से क्या घटाना है 520। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2। तो माइनस के 240, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, इसलिए आंसर क्या आएगा माइनस के 240। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आ रहा है माइनस के 240। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आ रहा है माइनस के 240। अब हमें सूत्र लिखना है माध्य का, ठीक है, कल्पित माध्य वाला सूत्र लिखना, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ये सूत्र है, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, ए की जगह कितना रखना है, देखो यहाँ पर है ए की जगह हमने क्या माना था, कल्पित माध्य ए बराबर 150। तो ए की जगह में 150 यानी 150 रखना है। तो ए की जगह कितना आ गया 150, प्लस की जगह प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह हमें ये रखना माइनस के 240। तो सिग्मा एफ आई डी आई की जगह माइनस के 240, फिर बटा चिन्ह आएगा, सिग्मा एफ आई की जगह कितना आएगा 50। तो सिग्मा एफ आई की जगह कितना आ गया 50। दोनों में 0 आ रहा है तो 0 0 कट गया। अब 24 में हमें किसका भाग देना 5 का। उससे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ कितना बचा 24 बट्टे 5, 150 का 150, बराबर की जगह बराबर, माध्य की जगह माध्य, ठीक है। उसके बाद में देखो हमें क्या करना है, 24 में 5 का भाग, तो माध्य की जगह माध्य लिखना है, बराबर की जगह बराबर लिखना है, 150 की जगह 150 लिखना है, माइनस की जगह माइनस। अब 24 में 5 का भाग दो, तो देखो यहाँ पर 24 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार जाएगा, और यहाँ कितना लिखेंगे 20। अब 24 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 4, आगे कोई संख्या है नहीं तो पॉइंट लगा, क्या लगाओ 0, 40 हो गई। अब 40 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 5 8 40, ठीक है। 40 40 घटाएंगे कितना बचेगा 0। तो 24 में 5 का भाग देने में कितना है 4.8। 24 में 5 का भाग देने में कितना है 4.8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 150 में से 4.8 घटाना है, 150 में से 4.8 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे वो देखो, एक 150 में से 4.8, देखो तो पहले 150 लिखेंगे, अब इसमें पॉइंट कहाँ लगाएंगे, सीधे हाथ की तरफ लास्ट में, और उसके बाद में घटाना क्या है 4.8। तो पॉइंट के सामने क्या आना चाहिए पॉइंट, ये 4 और ये 8, ठीक है, ये घटाना है। अब यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लो 0, और 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 0, माइनस का चिन्ह। अब देखो 0 में से 8 नहीं जाते, तो इसको उधार लेना पड़ेगा किसे, 0 से। अब 0 है, इसके पास कुछ नहीं है तो ये किससे उधार लेगा 5 से। अब 5 ने इसको उधार दिया 0 को, तो यहाँ कितना बचा 4, और यहाँ कितना हो गया 10। अब 10 में से एक उधार इसको देगा तो यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से 8 गए कितना हो जाएगा 2, ठीक है, पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ 10 था, उधार देने के बाद में 9 बचा, 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5, ठीक है।
अब यहाँ 5 था, उधार देने के बाद 4 बचा, 4 में से 0 गए 4 और 1 में से 0 गया 1, तो आंसर कितना है 145.2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, माध्य बराबर 145.2। तो ये कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, 145.2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बड़ी संख्या आ रही है, ठीक है, यहाँ पर मध्यमान यहाँ पे बड़ा आ रहा है या फिर एफ आई का मान ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो हम कल्पित माध्य विधि से उसको हल कर सकते हैं। उससे हमें संख्या क्या पड़ती है, छोटी पड़ती है और गुणा कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, प्रश्नावली 13.1 का दूसरा सवाल है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। बंटन का मतलब सारणी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक सारणी दे रखी है जिसमें हमें क्या दे रखा है, दैनिक मजदूरी रुपए में और श्रमिकों की संख्या। तो इस सारणी की मदद से हमें माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम इसका माध्य पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये 2 कॉलम दे रखे हैं, आंसर में हम क्या करेंगे, ये 2 कॉलम बनाएंगे। देखो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 कॉलम, एक तो दैनिक मजदूरी जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, और दूसरा श्रमिकों की संख्या जिसे हम एफ आई से लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 कॉलम हमें पर्सन में दे रखे हैं। ठीक है, और ये तीसरा कॉलम हमें खुद को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं और यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा कॉलम किसका ज्ञात करना पड़ेगा, मध्यमान का, जिसे हम एक्स आई से लिखते हैं। ठीक है, अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट अगर समझ में आए तो डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं। जैसे 100 और 120 की बीच की संख्या कितनी होती है, 110, तो डायरेक्ट लिख दूं 100 और 120 का मध्यमान कितना होता है, 110। 120 और 140 का मध्यमान कितना होता है, 130। 140 और 160 का मध्यमान कितना होता है, 150। 160 और 180 का मध्यमान कितना होता है, 170। 180 और 200 का मध्यमान कितना होता है, 190। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, सूत्र क्या कहता है कि इन दोनों को जोड़ के, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के किसका भाग देंगे, 2 का। ठीक है, जैसे देखो यहां पर तो यहाँ पे निम्न सीमा कितनी है, 100 और ऊपरी सीमा कितनी है, 120। तो 100 और 120 को जोड़ के किसका भाग देंगे, 2 का। तो 100 और 120 को जोड़ के किसका भाग देंगे, 2 का। तो 100 में 120 जोड़ने पर कितना आएगा, 220। 220 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 110। ठीक है, ये आ गया 110। इसी तरीके से 120 और 140 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 260, और फिर इसमें 2 का भाग देना है, तो 260 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 130। ठीक है, 130 आ गया। उसके बाद में 140 और 160 को जोड़ के 2 का भाग देना है, तो 140 और 160 को जोड़ने पर कितना है, 300। फिर इसमें किसका भाग देना, 2 का। 300 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 150। ठीक है, ये आ गया 150। उसके बाद में 160 और 180, 160 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 340। फिर 340 में किसका भाग देना है, 2 का, तो कितना आएगा, 170। तो ये आ गया 170। ठीक है, लास्ट में देखो 180 और 200 को जोड़ना है, तो 180 और 200 को जोड़ना है, फिर भाग किसका देना है, इसमें 2 का। तो 180 में 200 जोड़ने पर आएगा 380। फिर इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 190। तो यहाँ पर आ गया 190। ठीक है, तो ये मध्यमान हम ज्ञात करेंगे तीसरे कॉलम में, जब भी हमें माध्य ज्ञात करना हो, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मध्यमान कब निकालेंगे, जब हमें माध्य ज्ञात करना हो। उसके बाद में देखो चौथा कॉलम जो हम कल्पित माध्य में ज्ञात करते हैं, डी आई वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, विचलन। तो डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई तो ये मध्यमान को ही बोलते हैं हम। ठीक है, और ए क्या होता है, यहाँ पर कल्पित माध्य होता है। ए क्या होता है, कल्पित माध्य। अब ए को हमें मान के चलना पड़ता है।
अब ए को क्या मानेंगे, तो जो मध्य मान आ रहा है एक्सआई में से जो बीच की संख्या है उसको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, कल्पित माध्य है। जैसे यहाँ पे बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 150 आ रहा है, ठीक है, 150 आ रहा है। तो हमने मान लिया, माना कि कल्पित माध्य ए को हम क्या बोल रहे हैं, कल्पित माध्य, और इसको हमने क्या मान लिया, 150, ठीक है। मध्यमान यानी एक्सआई वाले कॉलम में से जो बीच की संख्या आ रही है उसको हम क्या मानेंगे, कल्पित माध्य ए। तो ए का मान हमने क्या मान लिया, 150, यानी कल्पित माध्य ए का मान फिक्स हो गया 150, ठीक है। अब पहली पंक्ति में देखो, यहाँ पर एक्सआई का मान कितना है, 110, ए का मान कितना है, 150। तो 110 माइनस 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40। किसके, माइनस के। माइनस के क्यों आए, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। देखो यहाँ पर एक्सआई का मान कितना आ रहा है, 110, ठीक है। एक्सआई की जगह कितना आ गया, 110, माइनस की जगह माइनस, ए का मान कितना है, 150। तो ए का मान कितना है, 150। तो 110 माइनस 150 घटाएंगे कितना बचेगा, 40। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। 150 किसके हैं, माइनस के। तो इसलिए आंसर किसमें आएगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया माइनस के 40। दूसरी पंक्ति में एक्सआई का मान कितना है, 130। 130 में से हमें क्या घटाना है, ए, यानी 150। तो 130 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, 20। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 20। तो ये आ गया दूसरी पंक्ति में माइनस का 20। तीसरी पंक्ति में एक्सआई का मान कितना, 150। तो यहाँ पर एक्सआई की जगह कितना आ गया, 150, माइनस की जगह माइनस। ए को हमने फिक्स मान लिया, क्या मान लिया, 150। तो ए की जगह 150। 150 में से 150 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर आ गया 0। फिर अगली पंक्ति में देखो, एक्सआई का मान कितना है, 170। तो यहाँ पर एक्सआई की जगह कितना आ गया, 170, माइनस की जगह माइनस आ गया। फिर ए की जगह हमने क्या माना, 150। तो ए की जगह कितना आ गया, 150। 170 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, 20। लेकिन अब की बार प्लस की संख्या बड़ी है तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में। तो आ गया प्लस का 20। अगली पंक्ति में देखो, एक्सआई का मान 190। तो एक्सआई की जगह कितना आ गया, 190, माइनस की जगह कितना है, माइनस, और ए का मान कितना था, 150। तो ए की जगह कितना आ गया, 150। 190 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, 40। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, विचलन डीआई का मान। तो यहां तक तो वही है जो हमने कल्पित माध्य में ज्ञात किया था। देखो पग विचलन विधि में अगला कॉलम किसका आएगा, यूआई, ठीक है। अब यूआई बराबर क्या होता है, डी आई बटा एच। एच यहाँ पर क्या है, वर्गमाप, और डी आई अभी हमने इस कॉलम में निकाला है डी आई का मान, ये डी आई है। अब डी आई में किसका भाग देना, एच का। एच क्या है, वर्गमाप। अब एच का पता कैसे चलेगा, जो यहाँ पे वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, ठीक है। इसमें से ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा के देख लो। जैसे 120 में से 100 घटाओ कितना बचेगा, 20। तो वर्ग माप कितने का आ रहा है, 20 का, ठीक है। सब में यहाँ पर भी देख सकते हो, 140 में से 120 घटाओ तो वर्ग माप यहाँ पर कितना आ रहा है, 20। 160 में से 140 घटा के देख लो, 20। 180 में से 160 घटा के देख लो कितना आएगा, 20। 200 में से 180 घटा के देख लो कितना आएगा, 20, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग माप कितना आ रहा है, 20 का, यानी एच का मान कितना हो गया, 20। तो देखो यूआई बराबर क्या होता है, डी आई बटा एच। डी आई बटा एच। एच क्या, वर्ग माप, और एच का मान कितना है, 20। पता कर सकते हैं, घटा के देख सकते हैं वर्ग अंतराल को, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पर पहली पंक्ति में देखो डी आई का मान कितना आ रहा है, माइनस के 40 आ रहा है, माइनस के 40। तो माइनस 40 किसकी जगह, डी आई की जगह आ गया, बट्टा एच, एच की जगह कितना रखना है, 20। 40 में 20 का भाग देंगे तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, कितनी बार जाएगा, 2 बार। चिन्ह किसका, माइनस का, ठीक है। तो माइनस के 2 आएंगे। तो पहली पंक्ति में यूआई का मान कितना आ गया, माइनस के 2। दूसरी पंक्ति में डी आई की जगह कितना रखेंगे, माइनस के 20। तो डी आई की जगह हम कितना रखेंगे, माइनस के, डी आई की जगह क्या रखेंगे, माइनस के 20, बट्टा की जगह बट्टा, और एच की जगह क्या रखेंगे, 20। 20 में 20 का भाग देंगे, 20 एकम 20 कितनी बार जाएगा, एक बार। चिन्ह किसका आएगा, माइनस। तो दूसरी पंक्ति में यूआई का मान कितना आएगा, -1।
उसके बाद तीसरी पंक्ति में देखो डी आई का मान कितना है 0, तो डी आई की जगह क्या रखेंगे 0 बटा एच की जगह कितना है 20, तो 0 में 20 का भाग देंगे कितना आएगा 0। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति में यू आई का मान कितना आया 0। चौथी पंक्ति में देखो यहाँ पर डी आई की जगह क्या रखना है 20, डी आई की जगह हमें क्या रखना है 20 और एच की जगह भी हमें क्या रखना है 20, तो 20 में 20 का भाग देंगे कितना आएगा 1, दोनों प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यू आई का मान कितना आया 1। फिर अगली पंक्ति में देखो डी आई का मान कितना है 40 और एच का मान कितना है 20, तो 40 में 20 का भाग देंगे 20 से कम 20, 20 दूनी 40, कितना आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर यू आई का मान कितना आ गया 2। तो इस तरीके से यू आई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यू आई का सूत्र ध्यान में रखना है, यू आई बराबर क्या होता है डी आई बटा एच। ये 2 कॉलम प्रश्न में हमें दे रखे थे। ठीक है, तीसरा कॉलम हमने ज्ञात किया मध्यमान वाला, जिसे हम किससे लिखते हैं एक्स आई। ठीक है, फिर हमने डी आई ज्ञात किया विचलन, जिसे हम बोलते हैं डी आई का सूत्र क्या होता है एक्स आई माइनस ए। उसके बाद में हमने क्या ज्ञात किया यू आई। अब हमें क्या करना है, पग विचलन विधि में एफ आई और यू आई का गुणा करना है लास्ट वाले कॉलम में। ये लास्ट कॉलम है, एफ आई और यू आई का गुणा। तो यहाँ पर गुणा हम कर सकते हैं आसानी से। देखो एफ आई का मान यहाँ पे 12, यू आई का मान 2, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे 12 दूनी 24, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या आएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ 14, एफ आई का मान कितना है 14 और यू आई का मान कितना है 1, 14 को 1 से गुणा करेंगे 14 आएगा, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अगली पंक्ति में 8 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। ठीक है, उसके बाद में देखो अगली पंक्ति में एफ आई का मान कितना है 6 और यू आई का मान 1, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 एकम 6, दोनों प्लस के हैं तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगली पंक्ति में देखो 10, एफ आई का मान कितना आ रहा है 10 और यू आई का मान 2, 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20। ठीक है, इस तरीके से हम एफ आई गुणा यू आई ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, पग विचलन विधि से अगर माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो सिग्मा एफ आई यू आई ज्ञात करो। सिग्मा मतलब इनका जोड़ करो, तो इस कॉलम का जोड़ करो और सिग्मा एफ यानी इस एफ वाले कॉलम का जोड़। तो पहले ये देख लो 12 और 14 कितने हो गए 26, 26 में 8 जोड़ो कितने हो गए 34, 34 में 6 जोड़ो 40, 40 में 10 जोड़ो कितना आएगा 50, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है 50। अब यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई यू आई ज्ञात करना है, तो माइनस वाली संख्या एक जगह जोड़ो और प्लस वाली एक जगह, तो 24 और 14 कितने हो गए माइनस के 38। ठीक है, 24 और 14 कितने हो गए माइनस के 38 और 20 प्लस के और 20 6 प्लस के 20 और 6 कितने हो गए 26 प्लस के, तो माइनस के 38 प्लस के 26। अब यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दो, 38 में से 26, तो 38 में से 26 घटाना है कितना बचेगा 8 में से 6 गए 2, 3 में से 2 गए 1, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 12, तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है माइनस के 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पग विचलन विधि वाला माध्य का सूत्र लिखना है। तो माध्य बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। ये पग विचलन से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसमें क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। तो देखो ये सूत्र हो गया, अब मान रखेंगे तो माध्य की जगह माध्य आ गया, बराबर की जगह बराबर आ गया, ए का मान, ए क्या था कल्पित माध्य और उसका मान हमने कितना माना था ए बराबर 150, तो ए की जगह हमें क्या रखना है ए की जगह 150, प्लस की जगह प्लस आएगा। सिग्मा एफ आई यू आई का मान अभी निकाला था कितना है माइनस के 12, तो सिग्मा एफ आई यू आई की जगह माइनस के 12। ठीक है, सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है 50, तो सिग्मा एफ आई की जगह 50 गुणा एच, एच क्या था वर्ग अंतराल अभी बताया था, एच का मान कितना आ रहा है 20, तो एच की जगह हमें क्या रखना है 20 रखना है, एच की जगह 20। अब इसको हल कर लो, देखो माध्य की जगह माध्य आ गया, बराबर की जगह बराबर, 150 की जगह 150, प्लस की जगह प्लस। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 12 किससे गुणा होगा 20 से, तो 12 गुणा 20। ठीक है, बटा में कितना है 50,
तो 12 को 20 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 240, 12 दूनी 24, आगे एक जीरो। तो 240 किसके आएंगे माइनस के, बट्टा में कितना है 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ प्लस की जगह प्लस है 150, बराबर की जगह बराबर, माध्य की जगह माध्य। उसके बाद में देखो अगर ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने से पहले क्या करो 24 में 5 का भाग दे दो, ठीक है 24 में 5 का भाग। तो देखो यहाँ पर 24 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 चौक 20, 4 बार, यहाँ 20 लिख दो, 24 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 4, आगे कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा के जीरो उतार लो, 40 हो गए। 40 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 8 40, 40 में 40 घटाएंगे जीरो, तो 24 में 5 का भाग देने पर क्या आ रहा है 4.8 आ रहा है, कितना आ रहा है 4.8। तो 24 में 5 का भाग देने पर 4.8, ठीक है माइनस है तो माइनस लगा दो, और यहाँ प्लस की जगह प्लस, 150 की जगह 150, बराबर की जगह बराबर, माध्य की जगह माध्य। फिर आगे देखो माध्य की जगह माध्य, बराबर की जगह बराबर, 150 की जगह 150, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आ रहा है 4.8, 150 में से 4.8 घटा लो, देखो 150 में से 4.8, तो 150 में पॉइंट कहाँ लगाएंगे सीधे हाथ की तरफ। अब 4.8 घटाना है, क्या घटाना है 4.8, तो पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर 4 और इस साइड में 8, 5 के नीचे कुछ नहीं है जीरो लगाओ, और 1 के नीचे कुछ नहीं है जीरो। अब घटाओ, देखो जीरो में से 8 घटाओ, तो जीरो में से 8 नहीं घटते, तो ये उधार लेगा जीरो किससे, इसके पास वाले जीरो से, तो इसके पास कुछ नहीं है तो ये किससे उधार लेगा 5 से। अब 5 एक उधार देगा, तो यहाँ कितना बचेगा 4, और ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब 10 में से ये एक उधार देगा किसको, इस जीरो को, तो यहाँ कितना बचेगा 9, और ये कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, पॉइंट के सामने पॉइंट, यहाँ उधार देने के बाद में 9 बचा, 9 में से 4 गए कितना 5, यहाँ 5 था, उधार देने के बाद में 4 बचा, 4 में से 0 गए 4, और 1 में से 0 गया 1, तो 145.2, आंसर कितना आ रहा है 145.2, तो माध्य बराबर 145.2। तो पग विचलन विधि से भी वही आंसर आ रहा है जो प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि से आंसर आ रहा था, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करने की इस तरीके से कितनी विधि हो गई 3 विधि, तो हमें 3 में से कोई एक विधि से माध्य ज्ञात करना है।